नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्रिविलेज एजुकेशन पे। स्टूडेंट्स की लगातार क्वेरीज आ रही हैं। कुछ लोग एग्जाम डेट के बारे में जानना चाह रहे हैं, कुछ लोग के सवाल हैं टाइपिंग को लेकर कंफ्यूजन बना हुआ है, गलती को लेकर, बैक स्पेस को लेकर। और भी कुछ लोगों के सवाल हैं कि सर कितने फॉर्म फिल हुए। तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। यदि आप लोगों के मन में भी कुछ ऐसे ही सवाल हैं और जो भी स्टूडेंट पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट कर रहे हो, यदि आपके भी कुछ क्वेरीज ऐसी ही हों तो आप कमेंट सेक्शन में अपने सवालों के लिए, कमेंट सेक्शन ऑन है, ठीक है। तो आप लोग सवालों को लिखिए, जो भी नेक्स्ट वीडियो बनाया जाएगा आपके सवालों का समाधान किया जाएगा। और रेगुलर वीडियोस के लिए, रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। एक बात और बताना चाहता हूँ, देखिए वर्ड पावर मैंने बंद कर दिया है, ठीक है। अब वर्ड पावर का रिवीजन चलेगा, जितना मैंने अभी तक प्रोवाइड किया है सबका रिवीजन चलेगा, ठीक है। इतना मैं आपसे कह दे रहा हूँ, 6 महीने का यदि आप वर्ड पावर लगातार पढ़ लेते हो, 6 महीने का, क्योंकि देखिए लगातार मैं आपको 2 साल से वर्ड पावर प्रोवाइड कर रहा हूँ द हिंदू न्यूज़पेपर का। यदि आप 6 महीने का वर्ड पावर पढ़ ले जाते हो तो मैं गारंटी दे रहा हूँ, कितना भी टफ पेपर आ जाए, 10 में से 9 नंबर तो आप सुनौने वेंटनम में ले जाओगे, ठीक है। तो इतना मैंने आपको बताया है। तो टेलीग्राम चैनल यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। इसमें सभी स्टडी मटेरियल मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है, सभी प्रीवियस ईयर पेपर भी प्रोवाइड कर दिया है, मॉक क्वेश्चन भी प्रोवाइड कर दिया है, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में। तो आप लोग उसको जाके ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। फाइल्स में जाइएगा, फाइल्स में आपको सभी स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। सोनी का सॉफ्टवेयर भी प्रोवाइड किया है, जेआर का भी सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किया है। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें और यूट्यूब चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। देखिए सबसे पहला सवाल कई सारे छात्र जो मुझसे पूछ रहे थे कि सर मान लीजिए, ये तो नोटिफिकेशन में लिखा है कि 500 वर्ड आएंगे, और यदि मान लीजिए हम गलती से 500 वर्ड टाइप नहीं कर पाए, एक दो वर्ड हमारे छूट गए, मान लीजिए 499 वर्ड हम टाइप कर पाए या 498 वर्ड टाइप कर पाए, तो क्या हम डिस्क्वालीफाई हैं? देखिए पहली बात तो ये कि जो सेंटेंस लिखा हुआ है वो कॉन्ट्राडिक्टरी है आपस में, वो जो सेंटेंस है वो आपस में उल्टा है, ठीक है। एक ये बात बोल रहा है तो एक उसकी उल्टी बात बोल रहा है, कहने का मतलब बता दे रहा हूँ मैं। इन्होंने इन्होंने नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि 25 की स्पीड इनको चाहिए, 25 वर्ड प्रति मिनट की स्पीड चाहिए, 20 मिनट लगातार टाइपिंग करनी है, तो 500 वर्ड आए, मतलब यही हुआ ना। तो मान लीजिए 500 वर्ड आए और मान लीजिए गलती से किसी स्टूडेंट ने 499 वर्ड टाइप किया, तो उसकी नेट स्पीड तो 25 नहीं निकली ना, वो तो फेल हो गया, ठीक है, वो तो फेल हो गया। क्योंकि इन्होंने एक बात जो गलत लिख दी है, इन्होंने एक बात ये लिखी है कि यदि 500 वर्ड से ज्यादा किसी ने एक्स्ट्रा टाइप कर दिया तो उसको इग्नोर कर दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए 500 वर्ड से ज्यादा, जैसे मान लीजिए 550 वर्ड किसी ने टाइप कर दिया, तो 50 वर्ड तो आपने जो एक्स्ट्रा टाइप किए वो तो इग्नोर किया जाएगा ना। तो मतलब वो लोग तो 500 वर्ड ही चेक करेंगे ना। तो अगर वो लोग 500 वर्ड चेक करते हैं और मान लीजिए गलती से आपने दो गलती कर दी, दो गलती का मतलब ये हुआ 498 वर्ड आपके सही हुए, और यदि मैं इसको 20 से डिवाइड करता हूँ तो आपकी स्पीड कितनी निकली? आपकी स्पीड निकली 24.9। 24.9 मतलब 25 से कम है, तो नेट स्पीड तो आपको 25 से कम है ना, तो आप फेल हो गए ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, देखिए वो जो सेंटेंस लिखा हुआ है वो कॉन्ट्रोडिक्टरी है, या तो वो लोग कुछ एक्स्ट्रा वर्ड देंगे। क्योंकि देखिए एक बात और बता दे रहा हूँ, एसएससी में आपको पता है 93% एक्यूरेसी माफ होती है, और भी कुछ एग्जाम्स में उसमें 95% एक्यूरेसी माफ, मतलब 95% एक्यूरेसी मांगता है, एसएससी में 93% एक्यूरेसी मांगता है, ठीक है। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक्यूरेसी बताई ही नहीं, उसने बताई ही नहीं कितनी एक्यूरेसी उसको चाहिए, ठीक है। जैसे दिल्ली हाईकोर्ट में 96% एक्यूरेसी मांगता है, ठीक है। तो जब एक्यूरेसी उसने नहीं बताया है तो फिर ये कंफ्यूजन क्रिएट किया हुआ है। क्योंकि देखिए एक सिंपल सा तरीका मैं बता रहा हूँ, जो इन्होंने लैंग्वेज लिखी है, लैंग्वेज का मतलब इनका ये हुआ कि 10 गलती पे एक मिस्टेक होगी। 10 गलती पे एक मिस्टेक का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए किसी बंदे ने 500 वर्ड टाइप किया और मान लीजिए उसने 200 गलती कर दी, 200 गलती कर दी, तो मतलब इस तरह तो उसको 20 नंबर उसके कटने चाहिए, 20 नंबर का मतलब उसको 30 नंबर मिलना चाहिए, 30 नंबर मिलना चाहिए। मतलब 300 वर्ड उसने सही किए तो उसको 30 नंबर मिलना चाहिए। और मान लीजिए उसने रिटर्न में 190 नंबर मारे और 30 नंबर उसने टाइपिंग में मारे, तो 220 नंबर उसका हो गया, तो वो सिलेक्शन ले गया, ठीक है। तो इतनी ज़्यादा खराब टाइपिंग में उसको पास करेंगे, ये पॉसिबल नहीं लग रहा है कि भाई आपकी आपने 500 वर्ड टाइप किए, 500 वर्ड टाइप करने में आपने 200 गलती कर दी, 200 गलती मतलब 300 वर्ड आपकी सही, तो मतलब आपकी 60% एक्यूरेसी, मतलब 60% एक्यूरेसी में भी आपको पास किया जा रहा है इस तरह। तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं लग रहा है, ठीक है। तो वही बता रहा हूँ कि जो दोनों सेंटेंस है वो कॉन्ट्राडिक्टरी है, कि 500 वर्ड से ज़्यादा आप टाइप कर ले जाओगे तो इग्नोर कर दिया जाएगा, और यदि वो लोग नेट स्पीड देखते हैं तो इस तरह तो 498 वर्ड यदि आप टाइप करते हो तो इस तरह तो आप फेल हो जाओगे, 25 से कम की स्पीड है, ठीक है। तो वही मैं कह रहा हूँ, आप लोग ज़्यादा दिमाग ना लगाइए, क्योंकि वो दोनों सेंटेंस कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। बोथ द सेंटेंस आर बोथ द सेंटेंसेज आर कॉन्ट्राडिक्टरी टू ईच अदर, ठीक है। तो इसलिए मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि आप क्या करिए, कम से कम बैक स्पेस यूज करने की कोशिश करिए, और कोशिश यही करिए कि जितने भी वर्ड आए हैं, जितने भी वर्ड आए हैं, चाहे 500 वर्ड आए, चाहे 550 वर्ड आए, जितने भी वर्ड आए हैं, आप कोशिश करिए कि आपका मैटर पूरा हो जाना चाहिए, 20 मिनट में आपका पूरा
टाइपिंग का मैटर जो जितना भी आया है आपका पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। और कोशिश करिए कम से कम बैक स्पेस यूज़ करिए, ठीक है। कम से कम मतलब 50-60 कर सकते हैं, ठीक है। कोशिश करिए कम से कम बैक स्पेस यूज़ करिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी एक्यूरेसी अच्छी हो, ठीक है। इतना मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि यदि आपने 20 मिनट के समय में पूरा मैटर टाइप कर लिया, 20 मिनट के समय में पूरा मैटर टाइप कर लिया, तो मैं इतना गारंटी दे रहा हूँ कि आप टाइपिंग में पास हो जाओगे, आपके मार्क्स भी बहुत अच्छे मिलेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ज़्यादा दिमाग न लगाइए नोटिफिकेशन को पढ़ के, क्योंकि जो नोटिफिकेशन जो इन्होंने डिटेल नोटिफिकेशन लिखा है वो कॉन्ट्राडिक्टरी है। कॉन्ट्राडिक्टरी मैंने आपको समझा दिया है कैसे, क्योंकि इन्होंने एक्यूरेसी बताई नहीं कि इनको कितनी चाहिए। और इस तरह तो 30 नंबर, जो बंदा 30 नंबर भी पा जाएगा तो उसकी तो 60% एक्यूरेसी है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि 500 वर्ड उसने टाइप किया, 200 गलती किया, 200 गलती मतलब 300 वर्ड उसके सही है, तो मतलब 60% एक्यूरेसी में भी उसको 30 नंबर मिल रहा है। तो ये पॉसिबल कैसे हो गया, ठीक है। और इन्होंने जो एक लाइन लिख दी है कि 500 से ज़्यादा यदि आपने टाइप कर दिया तो इग्नोर कर दिया जाएगा उतना। तो वही बता रहा हूँ कि ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, भगवान का नाम लेके कोशिश करिए कम से कम बैक स्पेस यूज़ करिए, और जितना भी मैटर आता है वहाँ पे 500 वर्ड, 530 वर्ड, 550 वर्ड, सब आपको कंप्लीट करना है 20 मिनट के अंदर में, ठीक है। इतना बता रहा हूँ कि यदि आपने पूरा मैटर कंप्लीट कर लिया टाइपिंग वाला और बैक स्पेस कम से कम यूज़ किया, ठीक है, क्योंकि देखिए बैक स्पेस ज़्यादा यूज़ करेंगे तो स्पीड कम आएगी आपकी, ठीक है। इतना बता रहा हूँ कि आपने पूरा अगर मैटर कंप्लीट कर लिया है तो मैं इतना गारंटी दे रहा हूँ कि आपके मार्क्स बहुत अच्छे मिलेंगे, ठीक है। और यदि आप बिल्कुल गलती नहीं करोगे तो 50 नंबर मिल जाएगा, यदि आप 10 गलती करोगे तो 49 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा मैंने आपको तरीका बता दिया, ज़्यादा दिमाग आप मत लगाइए, जितना आगे पीछे आप जाओगे उतना ज़्यादा आप कन्फ्यूज हो जाओगे। मैं आपको सिंपल तरीका बता दिया हूँ, ठीक है। आप नोटिफिकेशन को कायदे से पढ़िएगा, कॉन्ट्राडिक्टरी है दोनों सेंटेंस, ठीक है। बस आपको मैं इतना बता दे रहा हूँ। और भी इनकी क्वेरी है, एक स्टूडेंट और है, ये कह रहे हैं कि सर एग्जाम डेट पॉसिबल नहीं है। देखिए मैं आपको एक बार बताना चाहता हूँ, हाई कोर्ट और एनटीए दोनों चाहते हैं कि आपका एग्जाम अक्टूबर में हो, क्योंकि इनको दिसंबर जनवरी में ज्वाइनिंग देनी है। एक बात और बता रहा हूँ, यदि एनटीए को सेंटर मिल जाता है, यदि एनटीए को सेंटर मिल जाता है तो एनटीए एग्जाम आपका अक्टूबर में ही लेगा। लेकिन आप लोगों की बात भी सही है कि सर 20 अक्टूबर के बाद यूपी पुलिस का एग्जाम शुरू हो रहा है और कंप्यूटर सेंटर खाली नहीं होंगे, क्योंकि कंप्यूटर सेंटर तो उतने ही होते हैं। तो आप लोग की बात भी मैं मानता हूँ कि लॉजिकली आप लोग भी सही बोल रहे हो, लेकिन एक बात आप दिमाग लगाइए थोड़ा सा। देखिए मुझे तो डर ये लग रहा है कि कहीं ये 15 अक्टूबर के पहले एग्जाम ना ले ले, कहीं 10, 11, 12 अक्टूबर को ना एग्जाम ले ले, क्योंकि देखिए इनका यूजीसी नेट का एग्जाम 6 से 11 अक्टूबर के बीच होना था, ठीक है। जो कि अब वो आधा आधा होगा, 6 से 8 होगा एक शिफ्ट में और दूसरा होगा 17 से 19 यूजीसी नेट का एग्ज़ाम। तो उनके पास 9, 10, 11, 12 की डेट तो बची है ना। तो मुझे डर ये लग रहा है कि कहीं ये लोग 9 से 12 के बीच एग्ज़ाम ना ले लें, क्योंकि देखिए हाई कोर्ट चाहता है कि आपका एग्ज़ाम अक्टूबर में ही हो, अक्टूबर में ही हो। और एक बात और आपको और बता दे रहा हूँ, यदि सारे दरवाजे बंद हो गए, मान लीजिए अक्टूबर में पॉसिबिलिटी ही नहीं एग्जाम कंडक्ट कराने की, तभी नवंबर में जाएगा, अदरवाइज नवंबर में जाने की चांसेस बहुत ही कम है। 95% मैं आपको उम्मीद बता दिया हूँ, 95% कि आपका एग्जाम अक्टूबर में ही होगा। और एक डेट मैंने आपको बताई थी कि हाईकोर्ट ने डेट भेजी है, 16-17 अक्टूबर को एग्जाम कराने की बात के लिए बोला था। अगर 16-17 को उसको सेंटर मिल जाता है तो वो 100% आपका एग्जाम करा लेगा। एक बात और बता रहा हूँ, एक बात और बता रहा हूँ, यूजीसी नेट में इतने बच्चे नहीं होते हैं, ठीक है, इतने बच्चे यूजीसी नेट में नहीं होते हैं। जो यूपी पुलिस में आपको पता है बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। तो अगर 16-17 को उसको सेंटर मिल जाएगा तो वो 100% एग्जाम करा लेगा। और मुझे डर तो यही लग रहा है कि कहीं ये लोग 9, 10, 11, 12 को ना करा लें, क्योंकि 9, 10, 11, 12 को समय खाली है। रही बात दशहरा की छुट्टी की, तो दशहरा की छुट्टी 13, 14, 15 हो जाएगी, अष्टमी, नवमी, दशमी को हो जाएगी, ठीक है। ये कोई सरकारी संस्थान तो है नहीं कि एक हफ्ते की छुट्टी देंगे, और इलाहाबाद हाईकोर्ट को इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट को एग्जाम कराना होगा तो ड्यूटी लगा देगा, और ड्यूटी लगा देगा तो उसकी, देखिए ड्यूटी लगती है एग्जाम की, ठीक है। तो उसको एग्जाम लेना होगा तो ड्यूटी लगा देगा कहीं ना कहीं, ठीक है। अदरवाइज एनटीए के ही कर्मचारी रहेंगे या जो इंस्टीट्यूट होगा उसके ही कर्मचारी रहेंगे, ठीक है। तो आप लोग उसमें टेंशन ना लें। लॉजिकली मैं आपकी बात मानता हूँ कि सर यूपी पुलिस एसआई का एग्जाम डेट आ गया है, एसएससी का एग्जाम आ गया है, तो कैसे पॉसिबल है। देखिए जो बात वहाँ से पता चली है कि हाईकोर्ट आपका एग्जाम अक्टूबर में ही चाहता है, ठीक है, अक्टूबर में ही चाहता है। एनटीए को अक्टूबर में ही उसने कराने को बोला है, एनटीए के ऊपर है, यदि वो पा जाता है सेंटर और कुछ भी करके वो अक्टूबर में एग्जाम कराएगा। और यदि दरवाजे मान लीजिए सारी सभी बंद है, मान लीजिए कोई चांस ही नहीं अक्टूबर में कराने का, कोई चांस ही नहीं है, तभी वो नवंबर में जाएगा, अदरवाइज वो अक्टूबर में ही कराएगा, ठीक है। और डर मैंने आपको बताया था कि मुझे डर किस बात का लग रहा है, डर इसी बात का लग रहा है कि जो 6 से 11 अक्टूबर को इनको यूजीसी नेट का एग्जाम कराना था, तो 6 से 8 एक कराएगा, 17 से 19 एक कराएगा, तो उसके पास 9, 10, 11, 12 अभी भी उसके पास दिन खाली है, ठीक है।
तो अगर उसको सेंटर मिल जाता है तो ये 9, 10, 11, 12 को एग्ज़ाम करा लेगा, और या फिर 16, 17 को एग्ज़ाम करा लेगा, 16, 17 अक्टूबर को। ठीक है, अगर उसको सेंटर मिल जाता है तो। ठीक है, तो वेट एंड वॉच, 4-5 दिन आप लोग और इंतजार कर लिए। 4-5 दिनों में हो सकता है एनटीए के ऑफिशियल साइट में आपकी डेट डिक्लेयर कर दी जाए। ठीक है, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि हाईकोर्ट का प्रेफरेंस तो यही है कि अक्टूबर में एग्ज़ाम हो। बाकी किस्मत के ऊपर है, यदि नवंबर में हो जाता है तो इसमें हम क्या कह सकते हैं, लेकिन नवंबर में होने के चांसेस बहुत कम है। ठीक है, तो 4-5 दिन और इंतजार कर लीजिए। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, देखते हैं, और बाकी जैसे ही कुछ पता चलेगा मैं आपको बताऊंगा। और कितने फॉर्म फिल हुए, देखिए फॉर्म ज़्यादा फिल नहीं हुए हैं। पिछली बार 1,90,000 फॉर्म फिल हुए थे, इस बार भी उतने ही फॉर्म फिल हुए हैं। बता दे रहा हूँ कितने हुए हैं। देखिए 13 सितंबर तक की मेरे पास अपडेट है, 13 सितंबर तक 1,85,000 फॉर्म फिल हुए थे। 1,85,000 फॉर्म फिल हुए थे 13 सितंबर तक। 1,85,000 मतलब टोटल, आरओ, एआरओ, कंप्यूटर असिस्टेंट, मैं तीनों का बता रहा हूँ, 1,85,000। ठीक, क्योंकि अलग अलग मुझे नहीं पता कितने आरओ फिल किए, कितने एआरओ फिल किए, कितने कंप्यूटर असिस्टेंट फिल किए, मतलब इतना बता रहा हूँ कि इतने रजिस्ट्रेशन हो चुके थे, 1,85,000। ठीक है, 13 सितंबर तक। तो 3 दिन, क्योंकि आपको पता है 16 सितंबर लास्ट डेट थी, तो 14, 15, 16 को कितने फॉर्म फिल हुए, अगर मैं एक अनुमान ले लूँ, 1,85,000 से मान लीजिए मैं अगर अनुमान ले लूँ कि 50,000 फॉर्म और फिल हो गए होंगे 3 दिन में, तो इतना मैं समझ सकता हूँ कि 2,40,000 के आसपास आपके फॉर्म फिल हो गए होंगे। ठीक है, तो 2.5 लाख के आसपास ही संख्या है। ठीक है, तो फॉर्म तो ज़्यादा फिल नहीं हुए हैं। ठीक है, तो इतना मैं कह सकता हूँ कि 2,40,000 के आसपास ही फॉर्म फिल हुए हैं। बाकी अगर आपको एग्जैक्ट जानना हो तो कुछ दिन इंतजार कर लीजिए, आरटीआई किया जाएगा तो उसमें पता चल जाएगा, या फिर आप लोग खुद ही आरटीआई कर लीजिए। ठीक है, 10 रुपये खर्च कर लीजिए, आरटीआई में आपको एग्जैक्ट पता चलेगा कितने फॉर्म फिल हुए। ठीक है, लेकिन हाँ मैं आपको इतना 100% बता रहा हूँ कि 13 सितंबर तक 1,85,000 फॉर्म फिल हुए थे। ठीक है, तो अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं कि बहुत फिल हुए होंगे 3 दिन में, तो 50,000 फिल हुए होंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से हाईकोर्ट को दो दो दिन का समय चाहिए। ठीक है, दो दो दिन का समय चाहिए, 2 दिन में सारे एग्जाम करा सकता है इलाहाबाद हाईकोर्ट। ठीक है, तो वो तो बात की बात है। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक अनुमानित बता दिया है, बाकी आप लोग आरटीआई कर सकते हैं, बाकी आप लोग 3-4 दिन इंतजार कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 3-4 दिन में आरटीआई का यदि उत्तर आ जाता है मैं करके आपको बता दूंगा। ठीक है, तो मैं आपको एग्जैक्ट नंबर बता दूंगा। यदि आप लोग से इंतजार नहीं होता तो आप लोग खुद ही आरटीआई कर लीजिए, आप लोग को 12 घंटे 24 घंटे के अंदर आप लोग को उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप आरटीआई करेंगे तो ये मैंने आपकी सभी क्वेरीज सॉल्व कर दी है। एक बात मैं बताना भूल गया था, मुझे स्टार्टिंग में ही बताना चाहिए था, कई सारे छात्र करंट अफेयर के लिए परेशान हैं। देखिए करंट अफेयर के लिए मैं आपको ये रिकमेंड कर रहा हूँ, परीक्षा मंथन। ठीक है, ये हिंदी मीडियम के लिए है, 12 सितंबर तक का दिया हुआ है, ये टॉपिक्स दी हुई है। ठीक है, ये टॉपिक्स दी हुई है, तो ये परीक्षा मंथन करंट अफेयर हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम की भी परीक्षा मंथन आ रही है। ठीक है, तो 1 साल का ये भी दिया हुआ है, 8 अगस्त तक का इसमें भी दिया हुआ है, तो आप लोग इतना पढ़ लेंगे, इतना सफिशियंट आपके लिए। ठीक है, यदि आपके पास कोई सोर्सेज नहीं है तो ये परीक्षा मंथन ही आप लोग पढ़िए करंट अफेयर के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही। यदि आप चाहते हैं कि आपको ऐसे ही रेगुलर वीडियोस मिले, रेगुलर अपडेट्स मिले, तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से सब्सक्राइब करिए, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिए, और खूब पढ़ाई करिए, पॉजिटिव रहिए। जय हिंद।